लेना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को भी प्रेरित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। 5 साल पहले शुरू हुआ सफर आज जन जन की सहभागिता से स्वच्छता के नए नए मानदंड स्थापित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। आपको याद होगा कि कुंभ के दौरान प्रयागराज को किस प्रकार स्ट्रीट पेंटिंग से सजाया गया था। मुझे पता चला कि भाई योगेश सैनी ने और उनकी टीम ने उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं, उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वेस्ट टू वेल्थ बनाने का कल्चर हमारे समाज में डेवलप हो। एक तरह से कहें तो हमें कचरे से कंचन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों माय गॉव पर मैंने एक बड़ी ही दिलचस्प टिप्पणी पढ़ी। यह कमेंट जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले भाई मोहम्मद असलम का था। उन्होंने लिखा, मन की बात कार्यक्रम सुनना अच्छा लगता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने राज्य जम्मू कश्मीर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम का आयोजन जून महीने में हुआ था। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हर 3 महीने पर आयोजित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मेरे विचार से यह अपनी तरह का ऐसा पहला कार्यक्रम था जिसमें जनता ने सरकार से सीधा संवाद किया। भाई मोहम्मद असलम जी ने ये जो संदेश मुझे भेजा और उसको पढ़ने के बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में जानने के मेरी उत्सुकता बढ़ गई। और जब मैंने इसके बारे में विस्तार से जाना तो मुझे लगा कि पूरे देश को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। कश्मीर के लोग विकास के मुख्य धारा से जुड़ने को कितने बेताब है, कितने उत्साही है, ये इस कार्यक्रम से पता चलता है। इस कार्यक्रम में पहली बार बड़े बड़े अधिकारी सीधे गांवों तक पहुंचे। जिन अधिकारियों को कभी गांव वालों ने देखा तक नहीं था, वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंचे ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके, समस्याओं को दूर किया जा सके। ये कार्यक्रम हफ्ते भर चला और राज्य की सभी लगभग 4,500 पंचायतों में सरकारी अधिकारियों ने गांव वालों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। ये भी जाना कि उन तक सरकारी सेवाएं पहुंचती भी है या नहीं, पंचायतों को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी सेवाएं सामान्य मानवी के जीवन में क्या प्रभाव पैदा कर सकती है। गांव वालों ने भी खुलकर अपनी समस्याओं को बताया। साक्षरता, सेक्स रेशियो, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, बिजली, पानी, बालिकाओं की शिक्षा, सीनियर सिटीजन के प्रश्न, ऐसे कई विषयों पर भी चर्चा हुई। साथियों, ये कार्यक्रम कोई सरकारी खानापूर्ति नहीं थी कि अधिकारी दिन भर गांव में घूमकर वापस लौट आए, लेकिन इस बार अधिकारियों ने
2 दिन और 1 रात पंचायत में ही बिताई। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई और चीजों को भी शामिल किया गया। खेलो इंडिया के तहत बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता कराई गई। वहीं स्पोर्ट्स किट्स, मनरेगा के जॉब कार्ड्स और SC/ST सर्टिफिकेट भी बांटे गए। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाए गए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। एक प्रकार से ये आयोजन एक विकास उत्सव बन गया, जन भागीदारी का उत्सव बन गया, जन जागृति का उत्सव बन गया। कश्मीर के लोग विकास के उत्सव में खुल करके भागीदार बने। खुशी की बात यह है कि बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन ऐसे दूर दराज के गांवों में भी किया गया, जहां पहुंचने में सरकारी अधिकारियों को दुर्गम रास्तों से होकर पहाड़ियों को चढ़ते चढ़ते कभी-कभी 1 दिन 1.5 दिन पैदल यात्रा भी करनी पड़ी। ये अधिकारी उन सीमावर्ती पंचायतों तक भी पहुंचे जहां हमेशा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के साये में रहते हैं। यही नहीं, शोपियां, पुलवामा